आज हम जानेंगे एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में कि मॉर्गेज डिफ़ॉल्ट इंश्योरेंस होता क्या है? उसको समझेंगे और समझेंगे कि वो किसको प्रोटेक्ट करता है। तो आइए देखते हैं। एज़ पर लॉ इधर कनाडा में जो बैंक्स हैं, जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो मॉर्गेज तभी दे सकते हैं जब परचेज़र 20% का कंट्रीब्यूशन करे टुवर्ड्स द परचेज़ या 20% से अधिक का कंट्रीब्यूशन करे। और अगर वो 20% से कम का कंट्रीब्यूशन करता है तो उस केस में मॉर्गेज जो है इट शुड बी बैक्ड बाय अ मॉर्गेज डिफ़ॉल्ट इंश्योरेंस। और कुछ कंपनीज़ हैं जो मॉर्गेज डिफ़ॉल्ट इंश्योरेंस अप्लाई करती हैं टू द लेंडर्स, टू द बैंक्स। जैसे कनाडा मॉर्गेज हाउसिंग कॉर्पोरेशन, जिसको सीएमएचसी के नाम से आपने ज़रूर सुना होगा, या फिर सेजन, जिसका पहले नाम होता था जैनवर्थ फाइनेंशियल, या फिर कनाडा गारंटी मॉर्गेज इंश्योरेंस कंपनी। ये कुछ कंपनीज़ हैं जो मॉर्गेज डिफ़ॉल्ट इंश्योरेंस सप्लाई करती हैं टू द बैंक्स। अब हम कुछ फीचर्स के बारे में जानते हैं जो मॉर्गेजेस के लिए, मॉर्गेज डिफ़ॉल्ट इंश्योरेंस के लिए काम में आता है, उससे बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। पहली चीज़ ये कि जो मॉर्गेज डिफ़ॉल्ट इंश्योरेंस होता है वो बोरोवर को सेफगार्ड नहीं करता, वो लेंडर को सेफगार्ड करता है। सेकंड थिंग, जो हमारा मॉर्गेज होता है सिर्फ मिलियन से नीचे की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके लिए अवेलेबल होता है। अगर प्रॉपर्टी का परचेज प्राइस मिलियन से ऊपर है तो उसके लिए इंश्योर्ड मॉर्गेज हम नहीं ले सकते। उसके लिए अनइंश्योर्ड मॉर्गेज ही होगी। आपको 20% या उससे अधिक आपके पास कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। आपकी परचेज प्राइस अगर मिलियन से कम है तब आप बिल्कुल जा सकते हो इंश्योर्ड मॉर्गेजेस के लिए। तीसरा, इसके अंदर जो प्रीमियम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट जो आप बोरो करते हो उससे। और हम देखेंगे बहुत शॉर्टली, इसमें टियर्स होते हैं जिसके बेस पे प्रीमियम का कैलकुलेशन होता है। चौथा, जो अमॉर्टाइजेशन का ड्यूरेशन होता है वो 25 साल ही हो सकता है मैक्सिमम इन इंश्योर्ड मॉर्गेज। अनइंश्योर्ड मॉर्गेजेस में जो ड्यूरेशन होता है अमॉर्टाइजेशन का वो 30 साल तक भी जा सकता है एज ऑफ टुडे, बट इंश्योर्ड मॉर्गेजेस में वो 25 साल तक ही रहता है। व्हाट दिस मीन्स इज के आपकी जो मंथली मॉर्गेज अमाउंट है, अगर आप अनइंश्योर्ड मॉर्गेज लेते हो, आप 20% या उससे ऊपर का कंट्रीब्यूशन करते हो, तो आपकी जो ईएमआई है, जो मॉर्गेज का जो अमाउंट है वो थोड़ा कम होगा, बिकॉज आपने अमोर्टाइजेशन 30 ईयर्स का लिया हुआ है। जब आप 25 साल का अमोर्टाइजेशन लेते हो तो आपकी जो मॉर्गेज अमाउंट है हर मंथ वो थोड़ी सी रिलेटिवली ज़्यादा होगी। और पांचवी और आखिरी चीज़ कि जो प्रीमियम हम देते हैं मॉर्गेज डिफ़ॉल्ट इंश्योरेंस को लेके वो बैक एंड लोडेड होती है। यानी ऐसा नहीं है कि आपको अपफ्रंट वो प्रीमियम का अमाउंट बैंक को देना है। व्हाट दे डू इज़ कि जैसे मान लीजिए मैंने 460 की परचेज़ करी है और मैंने लोन 460 का लिया है बैंक से, बाकी प्रिंसिपल है जो मैं अपना खुद डाल रहा हूँ। तो 460 पे मान लीजिए मेरी 12,000 मॉर्गेज डिफ़ॉल्ट इंश्योरेंस की प्रीमियम है, तो वो मेरा लोन जो है वो 460 प्लस 12 यानी 472 का लोन, और उसके हिसाब से मेरी जो अमॉर्टाइज़ेशन वो निकालते हैं और मेरा मंथली मॉर्गेज कंट्रीब्यूशन, मॉर्गेज अमाउंट वो निकालते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ मनी व्हिच यू डोंट गिव इन द फ्रंट, बट सर्टेनली इट इज़ बैक एंड लोडेड। जब आप प्रॉपर्टी को बेचोगे तो वो 472 इज़ व्हाट्स द आउटस्टैंडिंग मॉर्गेजेस फॉर दैट प्रॉपर्टी। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पर टेबल है एक, जहाँ पर मल्टीपल टियर्स हैं कि अगर 60% तक का लोन टू वैल्यू रेशो है, 65% तक का, तो उसमें 0.6% के हिसाब से प्रीमियम कैलकुलेट होती है। अगले 10% पे 0.75 के हिसाब से होती है। अगले 5% में 1.25% के हिसाब से होती है। सो दिस इज़ हाउ द प्रीमियम इज़ कैलकुलेटेड। तो अगर मैं आपको लेमैन की भाषा में समझाऊँ, अगर मैं 13% दूँ किसी घर के लिए कंट्रीब्यूशन परचेज़ करने के लिए रियल एस्टेट, और मैं अगर 10% दूँ, तो दोनों केसेस में मेरी प्रीमियम सेम आएगी, बिकॉज़ वो टियर पे चल रही है प्रीमियम। एज़ यू कैन सी द रेट्स आर बेस्ड ऑन द टियर्स। आइए अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मैरी और जो हमारे फिक्शनल बायर्स हैं, इन्होंने एक घर 900,000 में लिया। उसमें इन लोगों ने 100,000 अपना कंट्रीब्यूशन दिया और बाकी इन्होंने इंश्योर्ड मॉर्गेज ली और ये घर लिया। आउटस्टैंडिंग मॉर्गेज इस घर के अंदर 800,000 की है अभी, लेट्स अज्यूम। जैसे आपने पिछले 2 साल में देखा, 2.5 साल में देखा, जीटीए में हुआ, इंटरेस्ट रेट्स इतने ज़्यादा
बढ़े कि मार्केट में एकदम से उसका इम्पैक्ट आया और मार्केट नीचे की तरफ गई। तो इस केस में भी जो मैरी और जो ने घर लिया 900,000 का, उसमें 800,000 आउटस्टैंडिंग मॉर्गेज है और अब मार्केट में जब वो प्रॉपर्टी डिफ़ॉल्ट पे बिकती है, पावर ऑफ सेल होती है, तो वो प्रॉपर्टी 750K की बिकती है। तो इस केस में आप देख सकते हो कि जो बैंक का है वो 50,000 डेफ़िसिट है उनका, क्योंकि 100,000 शुरू में परचेज़र ने दिया था, 750K की प्रॉपर्टी बिकी, तो उनका एक डेफ़िसिट अमाउंट है जो अभी कवर नहीं हुआ। सो दैट डेफ़िसिट विल बी कवर्ड बाय द मॉर्गेज डिफ़ॉल्ट इंश्योरेंस इन दिस केस। जो मैं आपको पहले पॉइंट बताया कि जो मॉर्गेज डिफ़ॉल्ट इंश्योरेंस होता है, इट इज़ टू सेफगार्ड द लेंडर, नॉट द बोरोवर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि हमारे इस एग्जांपल में जो 50,000 कम मिले बिकॉज ऑफ द मार्केट गोइंग डाउन, सो दैट 50,000 इज रिकूप्ड बाय द मॉर्गेज डिफ़ॉल्ट कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, बाय द लेंडर। और बायर का ऑब्लिगेशन ख़त्म हो जाता है बैंक को लेके, बिकॉज मॉर्गेज डिफ़ॉल्ट इंश्योरेंस कंपनी कम्स टू द रेस्क्यू और फिर वो डेफिसिट जो है बैंक को पूरा कर देते हैं और बैंक की इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो जाती है। सो दिस इज़ मॉर्गेज डिफ़ॉल्ट इंश्योरेंस। होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर कोई और टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप चाहते हो कि हम बात करें, तो ज़रूर आप उसको शो नोट्स में या डिस्क्रिप्शन में डालो और हम इंश्योर करेंगे उनको हम पिक करें और आगे की टॉक्स में इंक्लूड करें। और अगर GTA में किसी भी तरह की रियल एस्टेट से रिलेटेड हेल्प चाहिए या क्वेश्चंस हैं, तो रीच आउट टू आवर डेडिकेटेड टीम हियर एट एलिक्सिर एंड वी विल डू द बेस्ट what you can get as far as services is concerned. Thank you so much. Take care, stay safe, and I will see you soon. Bye bye.